हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों। बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है। दो मित्र थे, एक जाट और एक मियाँ। दोनों पास पास के ही गांव में रहते थे। जाट अक्सर मियाँ के गांव जाया करता था। एक दिन जब वह मियाँ के घर पहुंचा तो मियाँ घर पर नहीं मिला। उसकी बीवी से पूछा तो मालूम हुआ कि आज जुम्मा का दिन है, इसलिए वह मौलवी साहब के पास कुरान शरीफ की कथा सुनने मस्जिद गया है। कुछ देर तो जाट वहाँ ठहरा, फिर वह भी जा पहुँचा मस्जिद में। वहाँ पर जाकर जाट ने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग जमा हैं। मौलवी जी कथा कह रहे हैं, लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वह सबसे पिछली लाइन में जाकर खड़ा हो गया। मौलवी जी ने खुदा के बारे में बयान करते हुए कहा, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। कथा पूरी होने पर मौलवी साहब की आंख उस दूर खड़े हुए जाट पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जाट ने उत्तर दिया, हुजूर के सामने ही मियाँ जलालुद्दीन बैठे हैं, मैं उनका दोस्त हूँ, पास ही एक गांव में रहता हूँ। आपकी कथा बहुत मीठी लगी, पर गुस्ताखी माफ़ हो तो एक अर्ज करना चाहता हूँ। मौलवी जी ने कहा, हाँ हाँ शौक से कहो। जाट ने कहा, हुजूर ने अभी फरमाया कि खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता, सो ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ। मौलवी जी ने कहा, तुम भी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले और रोज़ कुरान शरीफ का पाठ करने वाले तो जानते नहीं, और तुम कहाँ से जानने लग गए? जाट ने कहा, हुजूर शर्त रख लीजिए, मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। मौलवी ने सोचा, भोला पंछी है, जाल में फंस गया है, यह गंवार आदमी भला खुदा की खुदाई को क्या जानेगा। यह सोचकर तुरंत 100 रुपये की शर्त रख ली और बोला, चौधरी शर्त तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जामिन कौन होगा? जाट ने कहा, यही मेरा दोस्त जो आपके सामने बैठा है, यही मेरा जामिन होगा। जलालुद्दीन ने खड़े होकर जाट को एक तरफ ले जाकर कहा, यार क्यों तुम मरते हो और क्यों मुझे मरवाते हो? भला यह भी कोई शर्त हुई? खुदा की हस्ती को आज तक किसी ने नहीं पहचाना, तुम क्या उसे पहचानोगे? फिर भी तुम्हारे दिमाग पर भूत सवार हुआ है और तुम मरना ही चाहते हो तो मरो, मुझे क्यों फंसाते हो? जाट ने कहा, दोस्त डरो मत, शर्त अपने जीतेंगे और पक्की पक्की जीतेंगे। रही तुम्हारे मरने की बात, तो तुम्हें मालूम है कि मेरे घर पर एक जोड़ी बैल और 2 ऊँट खड़े हैं। मैं शर्त हार जाऊं और रुपए न दूं तो तुम मेरे ऊँट और बैल खोल कर ले आना। मियाँ मान गया और उसने मौलवी साहब से कह दिया, चौधरी रुपए नहीं देगा तो मैं जामिन हूँ, मैं दूंगा। शर्त तय हो गई। जाट ने कहा, हुजूर चलिए मेरे साथ, मैं आपको खुदा की खुदाई दिखाता हूँ। आगे आगे जाट चला और उसके पीछे पीछे चले मौलवी साहब तथा गांव के लोगों का एक बड़ा सा हुजूम। जाट उनको गांव के बाहर ले गया, जहां एक नदी बहती थी। वहां जाकर नदी की तरफ इशारा करके उसने मौलवी साहब से कहा, हुजूर यह खुदा की खुदाई है। मौलवी ने कहा, क्या बकते हो? जाट ने कहा, हुजूर बकने की बात नहीं है, मैं ठीक कहता हूँ। अगर यह नदी खुदा की खुदाई नहीं है तो क्या आपने खुदाई है, या आपके बाप दादों ने खुदाई है, या बादशाह सलामत ने खुदाई है? अगर किसी ने नहीं खुदाई तो मानना पड़ेगा कि यह खुदा की खुदाई हुई है, या यूँ कहो कि खुदा की खुदाई है। गांव के सारे लोगों ने कहा, मौलवी साहब यह आदमी बात तो पते की कहता है, यह नदी किसी व्यक्ति ने नहीं खोदी है, न किसी ने खुदाई है, क्योंकि यह नदी किसी एक व्यक्ति विशेष की खोदी या खुदाई है नहीं। अतः मानना ही पड़ेगा कि यह खुदा की खुदाई है। गांव के लोगों ने एक मत से जाट की बात की पुष्टि की तो मौलवी साहब ने कुछ और आपत्ति करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप 100 रुपये निकालकर उस जाट को दे दिए।
एक दो सप्ताह बाद फिर एक दिन जाट पहुंच गया जुम्मा के दिन उसी मस्जिद में और उसी समय पर। मौलवी साहब आदेश उपदेश दे रहे थे। बीच में उनके मुंह से एक वाक्य निकल पड़ा, किसी के मन की बात कोई नहीं जानता। उपदेश खत्म हुआ और मौलवी साहब की आंखें उस चौधरी की तरफ उठी तो मौलवी साहब ने कहा, अच्छा आज फिर तुम आ गए हो। जाट ने कहा, हुजूर की कथा इतनी प्यारी लगती है कि बार बार आने को मन करता है, लेकिन बीच बीच में घर गृहस्थी के झंझटों की वजह से नहीं आ पाता। हुजूर की कथा क्या होती है, सुनने वालों के कानों में अमृत की वर्षा होने लगती है। मौलवी साहब अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गए। फिर जाट बोला, हुजूर आज मुझे एक बात फिर कहनी है। मौलवी ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। जाट बोला, हुजूर ने फरमाया कि किसी के मन की बात को कोई नहीं जानता, सो सही नहीं है, क्योंकि हुजूर के मन की बात मैं जानता हूँ, चाहे तो आप शर्त रख लें। मौलवी जी ने सोचा, इस बार अच्छा मौका है, पहली बार मैं ठगा गया था, उसका बदला लेना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो मेरे मन की बात यह जान ही कैसे सकता है, और फिर अगर जान भी गया और इसने सही सही बता भी दिया तो अपने इनकार कर जाएंगे कि मेरे मन में यह बात नहीं थी। इसलिए इस बार कसकर शर्त रखनी चाहिए। यह सोचकर मौलवी साहब ने कहा, अच्छा चौधरी चलो 400 रुपये की शर्त रही। जाट ने कहा, अच्छी बात है। शर्त पक्की हो गई तो मौलवी साहब ने जमानत की बात उठाई। जाट ने झट अपने दोस्त मियाँ जलालुद्दीन का नाम रखा। जलालुद्दीन खड़ा हुआ और अपने दोस्त जाट को एकांत में ले जाकर बोला, 400 रुपये की जमानत तो बड़ी हो जाएगी, कहीं मैं मारा ना जाऊं। जाट ने कहा, दोस्त डरो मत, तुम्हारा यह मौलवी तो है बुद्धू, यह हारेगा और अपन जीतेंगे। मेरे 100 रुपये तुम्हारे पास पड़े ही हैं, 300 रुपये की बात रहती है, सो बैल और ऊँटों के अलावा मेरा खेत भी तुम अपने पास गिरवी मान लो। मियाँ जमानत देने को राजी हो गया। फिर जाट ने कहा, हुजूर सुनिए, अब मैं आपके मन की बात बताता हूँ। आपके मन में हमेशा खुदा का नाम बसता है। आप बास सलामत की खैरियत मनाते रहते हैं तथा प्रजा के सारे लोगों के लिए अपने ही बच्चों जैसा प्यार आपके मन में बसा हुआ है। आपके दिल में हमेशा नेकी बसी रहती है। यह कहकर जाट चुप हो गया और सुनकर मौलवी साहब सन्न रह गए। अगर वे कहते कि मेरे मन में ये बातें नहीं हैं तो लोगों के सामने वह दम्भी पाखंडी ठहर जाते और बास सलामत का डर अलग से। इसलिए जाट को 400 रुपये देना ही ठीक समझा और झट से कह दिया, चौधरी तुम ठीक कहते हो, मेरे मन में हमेशा खुदा बसता है और मैं लोगों की भलाई चाहता रहता हूँ। जाट अपने दोनों दफ़े के मिलाकर 500 रुपये घर ले आया। कुछ दिनों का फासला देकर एक दिन फिर जुम्मा के दिन जाट वहीं मस्जिद में नमाज के समय जा धमका। नमाज के बाद कुरान की कथा हुई तो कथा के दौरान मौलवी साहब ने कहा, फलां दिन क़यामत होगी। कथा पूरी होने पर मौलवी साहब ने जब जाट को अपने सामने खड़े देखा तो कहा, जट आज फिर तुम आ गए। जाट ने कहा, हुजूर आ तो गया, लेकिन आज फिर मुझे आपकी कथा के बारे में शंका हुई है। आपने फरमाया कि फलां दिन क़यामत होगी, मैं कहता हूँ कि नहीं होगी। आप चाहे तो मैं शर्त रखने को तैयार हूँ। मौलवी साहब ने सोचा, 2 बार तो अपने ठगे ही गए, लेकिन इस बार जरूर जीतेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात झूठी कैसे हो सकती है। 500 रुपये आदमी अपने को ठग कर ले गया है, या यूँ कहो कि अपने को बुद्धू बनाकर ले गया है। इस बार 1000 रुपये की शर्त रखनी चाहिए, जिससे कि 500 रुपये तो अपने गए हुए वापस आ जाए और 500 रुपये की चपत इस जाट को पड़े, ताकि यह भी याद रखे कि किसी से पाला पड़ा था। इस तरह सोचकर मौलवी साहब ने तुरंत 1000 रुपये की शर्त रख ली। जमानत की बात आई तो जाट ने फिर अपने उसी दोस्त जलालुद्दीन का नाम रखा। जलालुद्दीन ने जाट को अलग से ले जाकर कहा, 1000 रुपये की शर्त तो तुम्हारे लिए भी बड़ी है और इतने रुपए की जमानत मेरे लिए भी बहुत बड़ी है। जाट ने हंसकर उसके कान में कहा, डरते क्यों हो? अगर क़यामत हुई तो तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा
और यह मौलवी भी मर जाएगा। न कोई रुपए मांगने वाला रहेगा, न देने वाला और न जमानत लेने वाला। अगर क़यामत नहीं हुई तो मौलवी से 1000 रुपये ऐंठ लेंगे। इस सौदे में तो अपने लिए डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा यह मौलवी वैसे ही मेरे को भोंदू लगता है। मियाँ की समझ में यह बात आ गई और उसने हाँ भर ली और मौलवी के साथ जाट ने शर्त रख ली। थोड़े दिनों बाद क़यामत का दिन बीत गया तो दूसरे ही दिन जाट आदम का अपने रुपए वसूल करने के लिए मौलवी साहब ने चुपचाप रुपए गिन दिए। जाट रुपए देकर घर जाने लगा। रास्ते में अपने दोस्त के घर थोड़ी देर ठहर गया। उसने मियाँ से कहा, देखो मैंने मौलवी जी से कुल 1500 रुपये जीते हैं। ये रुपए अपने को आधे आधे बांटने चाहिए, क्योंकि अक्ल मेरी थी और जमानत तुम्हारी। दो में से एक न होती तो अपने को ये रुपए नहीं मिलते, इसलिए तुम अपने हिस्से के 750 रुपये रख लो। पहले तो मियाँ ने हांकड़ नाकड़ की, लेकिन फिर जाट ने बहुत जिद की और कहा, तुम अपने लिए न रखो तो मेरी भाभी को इन रुपयों का कोई जेवर ही बना देना, जिससे कि तुम्हारे घर में अपन लोगों की दोस्ती की सदा के लिए एक निशानी रह जाए। ऐसा कहकर 750 रुपये मियाँ जी के हाथ में जोर जबरदस्ती थमा दिए। रुपए थमाकर वह जाट अपने घर वापस चला गया। तो साथियों, इस प्रकार जाट ने अपनी चतुराई से मौलवी जी से रुपए जीत लिए और दोनों ने रुपए आधे आधे बांट लिए। तो साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो अगली फिर कोई नई कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।